नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ग्रह की जो ना सिर्फ आपकी एक्शन लेने की क्षमता बल्कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय करता है। जी हाँ, बात हो रही है सेनापति मंगल की, जो 7 जून को रात्रि 1:33 पर अग्नि तत्व की प्रधान राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां ये 28 जुलाई तक विराजमान रहने वाला है। इसे एक सामान्य गोचर समझने की भूल मत करिएगा साथियों। ये एक ऊर्जा की दिशा बदलने वाला टाइमलाइन शिफ्ट है, क्योंकि मंगल अब बैठा है सिंह राशि में, यानी राजा के घर में, जहां अग्नि, आत्मबल और प्रदर्शन तीनों चरण पर होते हैं। बिजनेस में क्या आपको बड़ा रिस्क लेना चाहिए या अभी थोड़ा सा रुकना होगा? नौकरी में क्या आप नई शुरुआत की ओर बढ़ सकते हैं या कहीं फंस सकते हैं? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बूम करेगा या घाटा बढ़ेगा? मेंटल एनर्जी और इनर पीस पर मंगल कैसा असर डालेंगे? आपकी कुंडली में मंगल जहां बैठेगा उस भाव से जुड़े सारे क्षेत्र या तो एक्टिव होंगे या अशांत होंगे। मंगल अगर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में जा रहा है तो रोग और प्रतिस्पर्धा में सुधार ला सकता है, लेकिन अगर अष्टम भाव में है तो अनदेखे संकट और मानसिक दबाव का कारण ये बना सकते हैं। तो आइए इस अत्यंत महत्वपूर्ण गोचर को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि यानी कि आपकी राशि पर मंगल क्या कुछ प्रभाव डालेंगे। प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि पर आधारित है, लेकिन साथियों गोचर पर आगे बढ़े उससे पहले देश दुनिया के लिए कुछ बहुत ही आवश्यक भविष्यवाणी है, जिन पर एक दृष्टि डालना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि अब आने वाला कम से कम 2 से ढाई महीना इस दुनिया में बड़े सामरिक परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है। 7 जून 2025 को मंगल जब सिंह राशि और मघा नक्षत्र अर्थात केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और सिंह राशि में मंगल प्लस केतु की युति भी विराजमान रहेगी, तो ये विश्व स्तर पर संकट का संकेत होगा। देखिए, मंगल केतु के साथ बैठे हैं, कुजवत केतु कहा जाता है ना, मंगल के समान फल देने वाला केतु, लेकिन अब दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं और ये श्लोक हम सभी वैदिक ज्योतिष शास्त्र के छात्रों और विद्वानों को भली भांति ज्ञात है। अर्थात राहु का स्वभाव शनि के समान और केतु का स्वभाव मंगल के समान होता है। अब आइए इस सूत्र को वर्तमान ग्रह गोचर स्थितियों पर लागू करते हैं। 7 जून 2025 को मंगल और केतु की युति सिंह राशि में हो रही है। सिंह राशि एक अग्नि तत्व की राशि है और मंगल स्वयं भी एक अग्निकारक ग्रह हैं, पराक्रम के ग्रह हैं, सेनापति हैं। केतु की प्रकृति भी आक्रामक होती, क्योंकि केतु के अपना डर नहीं होता, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, दूसरे ग्रहों से एनर्जी लेते हैं। तो केतु की प्रकृति भी साथियों आक्रामक होती है, अप्रत्याशित होती है और विस्फोटक मानी जाती है। विशेषता तब जब वह मंगल के साथ युति करे, वह भी अग्नि तत्व की राशि में। इसके अतिरिक्त राहु की जो दृष्टि रहेगी ये मंगल पर है। भाई, जब केतु साथ में है मंगल के तो राहु दृष्ट करेगा ही करेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। तथा मंगल की दृष्टि राहु व शनि दोनों पर पड़ रही है। शनि और मंगल षडाष्टक दोष का निर्माण कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इन ग्रहों की परस्पर दृष्टियां अत्यंत घातक परिणामों की ओर संकेत करती हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह युति विश्व पटल पर कई घटनाओं को जन्म दे सकती है। आप देखेंगे कि चाहे अमेरिकन महाद्वीप हो गया, यूरोपियन महाद्वीप हो गया, एशियन महाद्वीप हो गया, यहाँ पर कोई भीषण अग्निकांड से संबंधित जो है घटनाएं होंगी। हो सकता है कोई तेल शोधन कारखानाओं में आग लग जाए, परमाणु संयंत्रों या बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में कोई बड़ी आग की घटनाएं लग सकती हैं। किन्हीं 2 देशों के बीच में बहुत बड़ा कोई युद्ध हो सकता है और कोई अग्नि से संबंधित अस्त्र शस्त्रों का वेपन्स का प्रयोग हो सकता है। वर्तमान में जो रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, तो आगे हो सकता है कि रशिया कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई अटैक कर दे यूक्रेन के ऊपर, जिसमें बहुत बड़ा मानवीय संकट आ जाए, लोगों की अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाए। इसके साथ साथ साथियों कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला एशियन महाद्वीप में हो सकता है, अमेरिकन महाद्वीप में हो सकता है,
आप इधर देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी अशांत स्थिति रहेगी, चाहे वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो सिंध प्रांत हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, और कोई बड़ा आतंकी हमला या युद्ध हो सकता है, और यूरोप के किसी प्रमुख राष्ट्र पर जो है कोई बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। ऐसी स्थिति बन रही है। मिसाइल अटैक हो सकते हैं, कोई जो है छोटे मोटे परमाणु जो है बम के अटैक हो सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि जब मंगल केतु की युति बन रही है तो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होंगे। जो सुषुप्त ज्वालामुखी हैं ये विस्फोट करेंगी। आप देखेंगे कि लगभग जो है 6 से ऊपर तीव्रता का भूकंप आएगा, और भूकंप बड़े पैमाने पर आएगा, इसलिए सभी लोग सावधान हो जाएं। राजनीतिक अशांति भी रहेगी। भारत में किसी वरिष्ठ राजनेता की मृत्यु संभव है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आने वाले समय में तमाम स्टेट्स में कुछ मंत्रिमंडल में बदलाव वगैरह भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार में हो, चाहे वो राज्य सरकार में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, तो ये चीज होगी। कई राजनीतिक जो है नेताओं के पद जाएंगे, कुछ लोगों को पद मिलेगा, कुछ लोगों को संगठन में कार्य मिलेगा। वैश्विक स्तर पर बड़े सैन्य गतिविधियों में तेजी संभव है। नाटो या रूस जैसे देशों की गतिविधियों में असामान्य उभार आ सकता है। आप सभी से सावधानी की अपील है। देखिए साथियों, मैं पिछले कई महीनों से अपने ज्योतिषीय विश्लेषणों में ये संकेत देता हूँ कि जुलाई तक का समय विशेष सावधानी और सजगता रखनी है। 7 जून को यह विशेष युति उस भविष्यवाणी की पुष्टि करेगी। आप लोग खुद इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो अभी अपलोड हो रही है, लेकिन ये सब चीजें जो है 7 के बाद घटित होंगी। लेकिन हाँ, 7 जून में जब मंगल केतु के जो है धुरी में आएंगे और नक्षत्र में आएंगे तो घटनाएं 1-2 दिन पहले से प्रभावशाली होने लगती है। साथ ही साथ साथियों एक चीज और बता दें, शनि और मंगल का जो षडाष्टक दोष बन रहा है ये भी बहुत बड़ा विनाश का कारण बनेगा। इसके अतिरिक्त साथियों पूर्व में हमने पोस्ट भी की थी, और उस पोस्ट को आप लोग जाकर के हमारे फेसबुक पेज, हमारे ट्विटर के उस पर जाके देख सकते हैं। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी लोगों को केवल और केवल जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते भगवती का ध्यान करिए। और महामृत्युंजय मंत्र है ओम जूम सा मम रक्षय रक्षय पालय पालय साजूम ओम। इस मंत्र का आप लोग जो है 2 माला कम से कम जाप करिए। राम रक्षा स्त्रोत का आप लोग पाठ करिए, और अपने लिए मत करिए, पूरे विश्व के लिए करिए। वसुधैव कुटुंबकम, ये जो वसुधा, ये जो पृथ्वी है, इस पे रहने वाले सभी प्राणी परिवार के हैं, तो सभी के हित के लिए कामना करिए। आगे बढ़ते हैं साथियों और चलते हैं मंगल गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर क्या रहेगा। आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, ये समय आपके लिए कुछ मिश्रित भावनाओं और अनुभवों का रहेगा। वजह साफ है, मंगल का आपकी ही राशि में यानी आपके लग्न भाव में गोचर। लग्न भाव यानी आपकी शख्सियत, शरीर, व्यवहार और जीवन की दिशा का केंद्र। अब मंगल यहाँ आते ही अपने पूरे जोश और ऊर्जा के साथ आपको एक्टिव तो बनाएगा, लेकिन ध्यान रहे ये जोश कई बार होश के विपरीत भी जा सकता है। इस समय आप खुद को बहुत तेज, बहुत सक्षम और निर्णायक महसूस करेंगे, जो एक हद तक अच्छा रहेगा। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये आत्मविश्वास अहंकार में बदलने लगता है। चाहे घर हो या दफ्तर, दूसरों की बातें कम सुनना, टकराव की स्थिति में आना और रिश्तों में खटास आना बेहद सामान्य हो सकता है। मंगल आपकी गति बढ़ाएगा। आप जल्दी फैसले लेना चाहेंगे, कामों को बहुत जल्द पूरा फिनिश करना चाहेंगे, लेकिन इसमें एक रिस्क भी है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला लॉन्ग टर्म में परेशानी दे सकता है, खासकर बिजनेस, नौकरी बदलना या किसी से पार्टनरशिप के मामले में। इसलिए थोड़ा अवेयर रह करके आगे बढ़ें। मंगल की अति सक्रियता सिर दर्द, तेज बुखार, आंखों में जलन, नींद में कमी, स्किन एलर्जी या जलन बढ़ा सकती है। इसलिए खुद को कूल रखने की ज़रूरत है, और फिजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से आपको कूल और फिट दोनों रहना होगा। तो साथियों, ये था मंगल का सिंह राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। एक ऐसा खगोलीय परिवर्तन जो आपके जीवन के कई बंद दरवाजे खोल सकता है, बशर्ते आप तैयार हो उसका सामना करने के लिए। मंगल जहाँ भी आपकी कुंडली में प्रभाव डाल रहे हैं वहाँ एक्शन चाहिए, अनुशासन चाहिए और आत्म नियंत्रण चाहिए। इस गोचर को अगर सही दिशा में उपयोग किया जाए तो ये आपके लिए संघर्ष नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी बन सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आपकी कुंडली में मंगल क्या प्रभाव डाल रही है ये आप विशेष परामर्श के माध्यम से जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।
हर हर महादेव। नि सा रे सा नि म ग रि ध नि सा।